नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। तिल चतुर्थी पर निकाली भगवान की शोभा यात्रा। प्रतापगढ़ शहर में हुआ आयोजन। करंट लगने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत। युवाओं ने मिलकर किया अंतिम संस्कार। भाजपा ने जिले में 27 में से 17 मंडल अध्यक्षकों की घोषणा। 10 मंडल अध्यक्षकों के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। खांदू कॉलोनी में आज शाम को होगा वागड़ी कवि सम्मेलन। एक शाम राम और राष्ट्र के नाम में भी शामिल होंगे कई कवि। उदयपुर के पास दर्दनाक हादसा, 2 युवकों की मौत, 3 गंभीर। जो देश का भला कर रहे उनका साथ नहीं देना सबसे बड़ा दुख, आचार्य पुलक सागर ने कहा प्रेस वार्ता में। साइबर ठगी मामले में 6 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी नयन पाटीदार के सहयोगी हैं सभी। डूंगरपुर में साइबर ठगी का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 ठगों को किया गिरफ्तार। स्वामित्व योजना में पट्टा वितरण का कार्यक्रम आयोजित। देश भर में 50,000 से अधिक गांव में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डों का हुआ वितरण। गनोड़ा की जर्जर टंकी बनी जानलेवा खतरा, प्रशासन बेखबर। ठिकरिया चंद्रावत में भीषण सड़क हादसा, 1 युवक की मौत, 2 घायल। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। श्री गणपति जी मंदिर गोपालगंज प्रतापगढ़ से तिल चतुर्थी के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा शाम को मंदिर परिसर से आरंभ होकर गोपालगंज, गांधी चौराहा, सदर बाजार, लोहार गली होते हुए वापस मंदिर पहुंची, जहां पर आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए और बैंड बाजे की धुन पर नृत्य करते हुए चल रहे थे। भगवान के जयकारे लगाते हुए सभी मंदिर पहुंचे। चंद्रशेखर मेहता ने बताया कि रात में भजन संध्या का आयोजन भी रखा गया। इस अवसर पर गणपति मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रवि ओझा बंटी, राजेश पारिक उपाध्यक्ष, भरत व्यास सचिव एवं कार्यकारिणी सदस्य शाहिद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। गनोड़ा कस्बे में युवाओं ने इंसानियत दिखाते हुए एक मृत मोर का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। दरअसल गनोड़ा जीएसएस पर एक मोर को करंट लग गया था तथा करंट के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। गांव के युवाओं को मोर के मरने की खबर मिली, तब कई युवा जीएसएस पर पहुंचे तथा इस मोर का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। युवाओं ने लकड़ियां इकट्ठी कर मोर को फूल माला अर्पित कर इस पर सफेद कपड़ा चढ़ाकर मोर का अंतिम संस्कार किया। गनोड़ा कस्बे के सर्व समाज के युवा आए दिन पशु पक्षियों एवं अन्य जानवरों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं तथा कभी भी किसी जानवर को कोई समस्या होती है तब युवाओं की टीम मौके पर उपस्थित होकर उनका रेस्क्यू भी करते हैं। मोर का अंतिम संस्कार करने वालों में भूपेश व्यास, भरत व्यास, कुलदीप व्यास, महिपाल सिंह वाघेला, प्रदीप व्यास, प्रदीप गामोट आदि मौजूद रहे। अच्छा, तो क्या हुआ था ये मोर को? आज हमें सूचना मिली भूपेश भैया की तरफ से हमारे जीएसएस पर करंट लगने से राष्ट्रीय पक्षी मोर जिसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर हम सभी यहाँ पर पहुँचे। हमारे सभी भैया, प्रदीप भैया, भरत जी, गजराज जी एवं सभी यहाँ पर आए और देखा कि राष्ट्रीय पक्षी की मृत्यु हो गई है और इसको हम ऐसे खुले में नहीं छोड़ सकते थे, जिसके कारण से कई कुत्ते वगैरह इसको वो कर देते थे। इस वजह से आज इसके विधि विधान से राष्ट्रीय पक्षी मोर का अंतिम संस्कार किया गया है। ठीक है, तो पहले भी ऐसे कहीं आपने किए काम? जी, पहले भी हम हमारी टीम पूरी तत्पर रहती है समाज सेवा के लिए, गौ सेवा, पक्षी वगैरह की सबकी करती रहती है हर दिन। ठीक है, पतंग के लिए भी सूचना दे दो। और कुछ संदेश देना चाहते हो? संदेश ये देना चाहते हैं कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर चाइनीज माजे का उपयोग ना करें। चाइनीज माजे से पक्षी उनकी दिक्कत है जो कट जाते हैं आए दिन। आजकल जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं उनको भी सूचित करना चाहता हूँ कि अभी थोड़े दिन के लिए और वैसे भी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना जरूरी है, जिसके गर्दन पर कहीं धागे माइनस धागे से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, सभी सूचित होवे। धन्यवाद। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मोतीलाल मीणा ने बांसवाड़ा जिले के कुल 27 में से 17 मंडल अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने इस बार युवाओं को प्राथमिकता देते हुए मौका दिया है।
एक महिला नेत्री को भी मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। 3 वर्तमान मंडल अध्यक्ष को फिर से मौका दिया गया है, जिसमें छोटी सरवा, सल्लोपाट एवं पडोली गौरधन मंडल शामिल है। शेष घोषित 14 मंडल में नए कार्यकर्ता को अवसर दिया है। निर्वाचन अधिकारी मोतीलाल मीणा एवं भाजपा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल के हस्ताक्षर युक्त घोषित मंडल सूची के अनुसार कुशलगढ़ विधानसभा के कुशलगढ़ ग्रामीण से सोहन मैडा, खेड़ा धरती छोटी सरवा से राकेश वड़खिया, सज्जनगढ़ से रमनलाल गरासिया व डुंगरा छोटा से हिम्मत मेरावत को बनाया गया है। विधानसभा बागीदोरा के बागीदोरा मंडल से ओम प्रकाश सुथार, बड़ोदिया मंडल से लाल सिंह सोलंकी, गांगरतलाई से राजेंद्र सिंगाड़ा, सल्लोपाट से सुरेश राठौड़ एवं नाहरपुरा से मनीष कुमार मसार को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। बांसवाड़ा विधानसभा के बांसवाड़ा नगर से युगल उपाध्याय, आबापुरा से कन्हैया लाल डिंडोर एवं छोटी सरवन से गौरी शंकर मैडा को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह विधानसभा घाटोल के मंडल घाटोल से विशाल सेठिया, पडोली गोवर्धन मंडल से लोकेंद्र सिंह चंद्रावत, उंडवेला से नाथूलाल सोलंकी एवं गनोड़ा मंडल से महिला नेत्री भावना उपाध्याय को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। विधानसभा गढ़ी की बात करें तो पालोदा मंडल से महेंद्र सिंह को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह सभी घोषित मंडल से मंडल प्रतिनिधि बनाए गए हैं। इसमें कुशलगढ़ ग्रामीण से प्रधान कान्ही गिरावत, छोटी सरवा से तोल सिंह हटीला, सज्जनगढ़ से प्रताप पटेल, डुंगरा छोटा से दीप सिंह वसूनिया, बागीदोरा से एडवोकेट प्रदीप दीक्षित, बड़ोदिया से यशोदा डामोर, गांगरतलाई से कमलेश तंबोलिया, सल्लोपाट से राम सिंह गरासिया, नाहरपुरा से खेमराज गरासिया, बांसवाड़ा नगर से शीतल भंडारी, आबापुरा से मुकेश रावत, छोटी सरवन से परमेश्वर मैडा, घाटोल से पूंजीलाल गायरी, पड़ोली गौरधन से वीर बहादुर सिंह, उंडेवला से हितेश कलाल, कनोड़ा से भानुदत्त वर्मा एवं पालोदा से शांतिलाल लबाना को बनाया गया है। बांसवाड़ा शहर की खांदू कॉलोनी में स्थित पंचधाम हनुमान मंदिर परिसर में आज शाम को 7 से अखिल वागड़ी कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। अयोध्या में बने राम मंदिर के प्रथम पाटोत्सव और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में वागड़ क्षेत्र के ख्यातनाम कवि भाग लेंगे। श्री चरणेश्वर गणेश नवयुवक मंडल खांदू कॉलोनी के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। राम और राष्ट्र के नाम आयोजित अखिल वागड़ कवि सम्मेलन में वागड़ के स्टाइल इज द मेन नाम से विख्यात वरिष्ठ कवि हरीश आचार्य अपनी कविताओं की प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही डूंगरपुर के सागवाड़ा से जाने माने वीर और हास्य रस के कवि छत्रपाल शिवाजी भी अपनी कविताओं से लोगों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। इस कवि सम्मेलन में वागड़ क्षेत्र से ओज का उभरता हुआ नाम कवयित्री रोहिणी पंड्या भी अपना काव्य पाठ करेगी। तो वहीं गीतकार सारिका भुवन और मंच संचालक दीप्तेश जोशी दीप व हेमंत पाठक राही भी अपनी कविताओं की प्रस्तुतियां देंगे। आयोजन को लेकर जहां तैयारियां जोरों पर है, वहीं नवयुवक मंडल द्वारा विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस संबंध में मंडल के संरक्षक व समाज सेवी राजेश भावसार ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे। उदयपुर के पास बड़गांव थाना क्षेत्र के लोयारा में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। शादी समारोह से लौट रही एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 2 युवक पीयूष और जगदीश की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक बबलू, किशन और पवन गंभीर रूप से घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 युवक थुर गांव से हुए शादी समारोह से लौट रहे थे। कार तेज रफ्तार में थी और अचानक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और घायलों को तुरंत एमबी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त कार को गड्ढे से बाहर निकाला और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह से तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना बताई जा रही है। राष्ट्रीय संत पुलक सागर महाराज ने आज गांधी आश्रम स्थित प्रवास स्थल पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने समाज देश निर्माण के लिए चरित्र के निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने क्रोध, लालच और ईर्ष्या से समाज को बचाने की बात कही। उन्होंने बांग्लादेश, पाकिस्तान की स्थिति पर चिंता करते हुए देश के लोगों को एकता में रहने का संदेश दिया। उन्होंने युवा पीढ़ी को मोबाइल के दुष्प्रभाव से बचाने की बात कही।
सकल जैन समाज की ओर से आचार्य के मार्गदर्शन में चुंडावाड़ा गांव में नागफणी जी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले आशीर्वचन कार्यक्रम रखा गया। आचार्य ने संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के केसरिया जी में चातुर्मास के बाद डूंगरपुर में प्रवास कार्यक्रम चल रहा है। समाज में पहले रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या थी, जिसे हमने दूर किया है। अब नैतिकता की समस्या पूरे देश में है। अब हर समाज में रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा है। उन्होंने कहा कि हमारा देश भौतिकता से संपन्न हो चुका है, लेकिन मूल प्राण अध्यात्म और चरित्र का लगातार क्षरण हो रहा है। देश में कुछ अच्छे और कुछ खराब नेता हैं, फिर भी देश का वातावरण अच्छा है। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, प्रत्येक नागरिक भारत है। भारत का प्रत्येक नागरिक चरित्र से महान बन जाएगा तो भारत खुद महान हो जाएगा। राजनीति के सवाल पर आचार्य ने कहा कि कुछ नेता अच्छे होते हैं, उन्हीं अच्छे नेता से देश चलता है। उन्होंने तीर्थनगर अयोध्या का उदाहरण देते हुए कहा कि जिसने अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाकर खड़ा कर दिया, उसी नेता का साथ समाज और देश के लोग नहीं देते हैं। तकलीफ इन्हीं लोगों से होती है। खराब नेताओं का साथ देने से देश का नुकसान होता है। अच्छे नेता सभी पार्टी में होते हैं। हमें नेता की पहचान जाति और धर्म के आधार पर नहीं करनी चाहिए। मोदी जैसे अच्छे नेता देश को अच्छी तरह चला रहे हैं। खराब नेता साधु संतों के पास आकर सुधर जाएं, ये संभव नहीं है। खराब नेता देश की जनता ही ठीक कर सकती है। आज के समय में तनाव से आम जन को बचाने के लिए सभी के मन में संतुष्टि का भाव अपनाना होगा। युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया से बचाने के लिए माता पिता को आगे आना होगा। बच्चों से पहले माता पिता को खुद मोबाइल से दूरी बनानी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया पर दुष्प्रभाव वाली चीजों पर रोक लगानी चाहिए। बच्चों को मोबाइल हम ला कर देते हैं। सरकार से पहले माता पिता को कानून बनाना चाहिए। बांसवाड़ा पुलिस ने साइबर अपराध करने वाले मुख्य ठग नयन पाटीदार के 6 सहयोगी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और ठगी के रुपयों से खरीदा गया ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई साइबर शील्ड अभियान के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों की रोकथाम और साइबर अपराध प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के साथ साइबर जागरूकता के प्रचार को बढ़ावा देना है। पुलिस ने बताया कि नयन पाटीदार ने गूगल पर फर्जी वेबसाइटों पर फर्जी ऐड डालकर कॉल गर्ल्स उपलब्ध करवाने के नाम पर लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी की थी और ऑनलाइन धोखाधड़ी की राशि नगद प्राप्त करने हेतु राजस्थान व बाहरी राज्यों के भोले भाले लोगों को सरकारी योजनाओं की लालच देकर सिम कार्ड व बैंक खाते प्राप्त किए थे। पुलिस ने नयन पाटीदार के एक कमरे से 20 लाख रुपए नगद, 10 मोबाइल हैंडसेट, 14 सिम कार्ड, 50 एटीएम कार्ड, एक पैन कार्ड, एक बैंक पासबुक और एक चेक बुक बरामद की थी। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपियों द्वारा किए गए ठगी के मामलों की जानकारी निकाल रही है। प्रदेश में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत डूंगरपुर में साइबर सेल और दोवड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इन ठगों पर फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों से ठगी करने का आरोप है। साइबर सेल के एसएचओ गिरधारी सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि दोवड़ा क्षेत्र में इंदौड़ा गांव में कुछ लोग फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश भर में लोगों को ठग रहे हैं। पुलिस ने मौके पर छापा मारकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिलाओं की फोटो का इस्तेमाल करते थे। फिर वे लोगों को फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस का झांसा देकर पैसे ऐंठते थे। आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और एक लैपटॉप बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों ने बिहार, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लोगों से करीबन 19 लाख रुपए की ठगी की है। श्रीमान महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम द्वारा राज्य भर में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर शील्ड के अंतर्गत श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार साइबर थाना, साइबर सेल एवं पुलिस थाना दोवड़ा की संयुक्त टीम ने दिनांक 17
1/2025 को इंदोड़ा गांव के समीप कुछ साइबर ठगों को अपने मोबाइल एवं लैपटॉप का प्रयोग कर विभिन्न व्यक्तियों से साइबर ठगी की कार्रवाई करते हुए पाया, जिनको डिटेन कर पूछताछ की गई, जिसमें उक्त व्यक्तियों द्वारा अश्लील फोटोएं भेजकर अन्य व्यक्तियों से साइबर ठगी की कार्रवाई करना पाया गया। उक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके कब्जे से 10 मोबाइल, 1 लैपटॉप व 1 डोंगल जब्त किया गया है, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। विश्लेषण कर संलिप्त अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा हर एक व्यक्ति के सर्वांगीण कल्याण को लेकर कई योजनाएं चल रही हैं। शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण के राष्ट्रीय कार्यक्रम में देश भर में 50,000 से अधिक गांव में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण किया गया। वह वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया गया। इसी क्रम में जिला स्तरीय कार्यक्रम कलेक्ट्रेट स्थित टीएडी सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला सहित जिला अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद रहे। जिले में 100 से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया। कार्यक्रम में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि स्वामित्व पट्टा मिलने के बाद लाभार्थियों के जीवन में विकास के नए अवसर सृजित होंगे। इसके द्वारा उन्हें सामाजिक आर्थिक प्रगति और ऋण लेने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र व राज्य सरकार अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। सरकार अंत्योदय की भावना से प्रेरित होकर हर व्यक्ति की कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। देखिए, आज लगभग 10,000 कार्ड वितरण किए गए हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जी की एक बहुत अच्छी सोच थी, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि व्यक्ति को स्वामित्व अधिकार मिले, क्योंकि हमारे पास मकान था, हमारी ज़मीन जायदाद थी, लेकिन मकानों के पट्टे नहीं थे। ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, लोग गाँवों में रहते हैं, अपने जहाँ पर भी ज़मीन है वह मकान बना लेते थे, उनको पट्टा नहीं था। एक ड्रोन से सर्वे करा करके और उनको मालकीना हक दिया, उनको स्वामित्व अधिकार दिया। ये कागज़ लेकर के ये बैंक में भी जाएंगे तो आसानी से लोन हो जाएगा, और कहीं पर भी जाएगा तो कोई भी अधिकारी अलग अलग कागज़ नहीं मांगेगा। इस प्रकार का एक डॉक्यूमेंट दे करके उसको मालकीना हक दिया है, ये बहुत अच्छा है। गनोड़ा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास स्थित 55 साल पुरानी पानी की टंकी जर्जर हो चुकी है, फिर भी इसका उपयोग जारी है। टंकी के पिलर और आरसीसी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। टंकी के आसपास मकान, स्कूल और खेल का मैदान होने के कारण हादसे का खतरा मंडरा रहा है। टंकी की सफाई के लिए कर्मचारी ऊपर नहीं चढ़ पाते क्योंकि सीढ़ियां जर्जर है। जल जीवन मिशन के तहत टंकी को खारिज करने की सलाह दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कस्बे में 3 नई टंकियां बन चुकी हैं, फिर भी इस जर्जर टंकी का उपयोग क्यों किया जा रहा है, यह समझ से परे है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस टंकी को जल्द से जल्द गिराया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। ठिकरिया चंद्रावत गांव में 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को त्वरित घाटोल के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 को महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही घाटोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, ये मृतक का नाम तो है गणेश पिता कसरू, जाति बरोड़, निवासी बोरदा, थाना मोटा गांव का रहने वाला है। इसमें 2 बाइकों की भिड़ंत हुई थी, जिसमें गणेश की दौरान इलाज मृत्यु हो गई। सर, एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था ये घाटोल क्षेत्र में ठिकरिया चंद्रावत गांव में। सर, आपका नाम और थाना? मेघराज ऐसे ही थाना का। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर
9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा जिले की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।